जब मां मंदोदरी से अपने सास से आज्ञा मांगी सुलोचना ने कि मैं आप आदेश करें मैं रामादल से अपने पति का शीश ले आऊं, उन्होंने कह दिया जाओ। यहां से पालकी चली तो वहां सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, रामा एक श्वेत पाषाण। राज रहे हैं उसी पर दे भक्तों के प्राण। इतने में एक गुप्तचरनी आकर के कहा कि प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, एक पालकी लंका की तरफ से चली आ रही है। तो किलकारी भरकर तभी बोल उठे कुछ कीश, अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीश। अब देखो आप, बंदर कहने लगे कि मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से, घननाद पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। इतने में अभी पालकी से उतरा कोई नहीं, पालकी चली आ रही है। हनुमान जी विभीषण जी से बोले हमें लगता है विभीषण जी के रावण अगर शरण में आ गया तो एक अब कड़ी और फंस गई इस जंजीर की। विभीषण बोले कैसी? हनुमान जी बोले कि कह दूं बतला दूं क्या है वो, जो सन्मुख आई कठिनाई, जो सन्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। विभीषण जी से पूछा, क्योंकि भगवान राम ने उनका राज तिलक पहले कर दिया था कि तुम लंकेश बनोगे। तब हनुमान जी बोले वो आ गया, रावण की पालकी आ गई, अब वो भी शरण में आया है, अब कौन लंकेश बनेगा। अब विभीषण चुप। लेकिन भगवान राम ने इस विवाद को तुरंत समाप्त किया। बोले हनुमान, तुम नहीं जानते क्या बजरंगी? अरे बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, शरणागत को न भुलाएंगे। अरे इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। बोले इसमें चिंता करने की कौन सी बात है बजरंगी? अगर रावण आ गया शरण में तो विभीषण को हमने लंका का राज दे दिया, ये लंकेश बन जाएंगे, उसे अयोध्या का राज दे देंगे, वो अवधेश कहलाएगा। अच्छा, तो बीच में एक और बोल पड़े, बोले वहां भरत जी का है शासन, आपका नहीं है, आप कैसे दे दोगे अयोध्या का राज? तो बोले हैं ये बात नहीं है कि अब तक तो 2 भाई फिरते थे वन में बनवासी से होकर, वन वन में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर।
क्या फर्क पड़ता है, पहले 2 भाई थे, अब 4 भाई निकल लेंगे। किसी ने फिर चुटकी ली, बोले महाराज क्या भरत आपकी आज्ञा मान लेंगे? भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, बोले तुम भरत को कोई नहीं जानते हो। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम भी नहीं जानते कि लखन तुम्हारे शपथ पीतु आना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। लक्ष्मण तुम भी नहीं जानते, तुम्हारी कसम खा रहा हूं और पिताजी की कसम खा रहा हूं कि भरत के समान कोई दूसरा भाई मेरा नहीं है। बा जो न हो तो जग जन्म भरत को। जब ये बात सुनी, इतने में वो पालकी नजदीक आई और जैसे ही उसमें से सुलोचना उतरी तो सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे, उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिभा के आगे। तुरंत कहा, बहुत अच्छे शब्दों में कहा, भगवान राम से विनती की कि मैं आज विपत्ति की मारी हूं, मैं दुख की आज सताई हूं, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूं। तो यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारन की, रखेंगे टेक भिखारन की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती यह एक भिखारन की। उसने कहा कि भगवान आपका चरित्र बहुत उज्जवल है, किसी तरह से आप कहीं धूमिल नहीं होते हैं। आप तो भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप राम हैं, लेकिन मैं भिखारन हूं, अपने पति का सिर लेने आई हूं। अच्छा, लक्ष्मण ने तब हंस दिया, मुस्का दिया। तो तुरंत लक्ष्मण को देख करके बोली कि लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, रामा करना मत अभिमान। मारा है घननाद को हूं मैं अति बलवान। कहती है लक्ष्मण तुम ये ना घमंड कर लेना कि मैंने घननाद को मार दिया है। अरे तुम क्या मारोगे घननाद को? ये युद्ध तो तुम्हारा एक दिखावा था जो पर्दे के ऊपर चल रहा था। पर्दे के पीछे क्या था लक्ष्मण, मुझसे सुनो। जो अवधपुरी में बैठी है उर्मिला, जो एक पैर से खड़ी है, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपसिन से रण था मेरा, उस तपसिन से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन प्रण था मेरा। क्या समझता है कि ये मैंने जीता है? अरे गलत है भाई। इसलिए मान के चल कि परपति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। यह मार खानी पड़ी मुझे।
लक्ष्मण कि मेरा पति उसका साथ दे रहा था जो पराई पत्नी को चुरा के लाया है। पर पति तो उसके साथ ही थे, पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। अरे मैं तो इस ओर अकेली थी, बहुत अच्छी बात। मैं तो इस ओर अकेली हूं, उस ओर साथ में सीता है, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। बोली बस कुछ नहीं कहना, मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। वाह, सुग्रीव तुरंत बोले। बोली एक बात हमें अचंभे की लग रही भगवान, कि इन्हें कैसे पता चला कि इनका शीश रामादल में रखा है। तो सुलोचना बोली मुझे कटी भुजा ने लिख करके बताया कि मेरा शीश रामादल में रखा है। बोले यही तो संदेह हो रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांत भला लिख सकती है, किस भांत भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के हो विरुद्ध वही नहीं जचाए जचती। सुग्रीव बोले कि एक बात है भगवान। उत्तर में सुग्रीव तब बोले हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि कटे हाथ ने लिख दिया होगा, तो इसका सबूत तो कुछ देना पड़ेगा कि कटे हाथ ने कैसे लिखा। क्या सबूत चाहते हैं? तो जिसने सत वहां दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, वह चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। सुग्रीव बोले महाराज थोड़ा सा एक संदेह है कि हम मान लेंगे कि कटा हाथ लिख सकता है। अगर कटा हुआ शीश ये हंस दे तो हम मान लेंगे। हाँ हंस देगा शीश भी मत कहिए संदेह। अरे बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। प्रेम बहुत बड़ी चीज है सुग्रीव। सुलोचना कहती तुम जानते हो प्रेम में कितनी ताकत है। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। बड़े अच्छे स्वरों में, बहुत अच्छे स्वरों में एक गीत गाती है उस कटे हुए शीश को सामने रखकर। कहती है कटे हुए शीश से कि आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कहती है कि तू रिपु के बल पर हंसता
था तू सुरमंडल पर हंसता था, अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। अब आया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर।